बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे कि 27वीं आइनी तरमीम अब सिर्फ सदर की मंजूरी बाकी है, इसके बाद ये मुकम्मल तौर पर आइन का हिस्सा बन जाएगी। तो जी हाँ, सदर आसिफ अली जरदारी ने इसकी मंजूरी दे दी है, उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और अब ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसके अंदर किस किस्म की एक्सटेंशन मिली है सबको, किस किस्म की तब्दीलियाँ आई हैं, कितनी जजेस की और कितने रहनुमाओं की मुद्दत मुलाज़मत को बढ़ाया गया और कौन-सी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जिसके बाद बहुत से लोग इस पे राज़ी हैं और बहुत से इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत से लोग नाखुश भी हैं इस पे। आज हम इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर शॉर्टली इसको ब्रीफ़ करेंगे कि क्या एक्ट्स में चेंजेज़ आई हैं, ये जो कानून साज़ी की गई है, इसके बाद कौन-कौन से एक्ट्स मंज़ूर किए गए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो फ़ील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनको चीफ़ ऑफ डिफेंस का ओहदा भी मिल गया। अब उनको मज़ीद 5 साल की लीड मिल गई, एक्सटेंशन मिल गई। तो ये ओहदा भी अब वो 2025 मतलब 2025 से लेके 2030 तक, नवंबर 2030 तक वो इसको चलाएँगे। ये भी उनके पास एक्सटेंशन चली गई है। इसके बाद नाज़रीन, ये जो स्ट्रक्चर सारा चेंज हुआ है, इसमें ना सिर्फ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ओहदा जो है वो आगे प्रमोशन में गया है, बल्कि बाकी जितने भी रहनुमा हैं उनको भी प्रमोशन मिली है इसमें। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत से लोगों को खटक रही हैं कि क्या ये 2025 से 2030 तक खुद को सेव किया गया है? लेकिन ये तो सिर्फ एक स्टेटस का ओहदा था ना, लेकिन कल जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इनको ताहयात लाइफ़ टाइम तक इनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं होगा। मतलब एक तो वो फ़ील्ड मार्शल हैं, दूसरा उनके पास चीफ़ ऑफ डिफेंस का भी कंट्रोल, और तो और ताहयात वो इस चीज़ के ऊपर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस भी नहीं होगा। दूसरा, इसके बाद अगर बात करें, इनका जो टेन्योर है वो तो आपको पता चल गया कि 2030 तक चलेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया गया है। एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसका एक सरबराह जज होगा, जो कि तमाम जजेस से का सरबराह होगा, तमाम जजेस से बड़ा होगा। उसको मुकर्रर किया जाएगा और वो अदालत होगी। अब नाज़रीन, यहाँ पे एक बहुत हलचल मची हुई है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में और उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, जो कि बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है। उनका कहना है कि मतलब बहुत से ऐसे अब नाम हैं, जो मैं नाम नहीं ले रही, कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको एक्सटेंशन नहीं दी गई, जिन्होंने जो सिस्टम के अंदर जो भी बातें हुई उन पे अमल नहीं किया, जिस वजह से अल्टरनेट लोगों को आगे ले जाया गया, जो एक्चुअल में हकदार थे उनको आगे नहीं ले जाया गया। बहुत सी ऐसे अंदर डीप डाउन स्टोरीज़ भी हैं। नाज़रीन, ये एक शॉर्टली और एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग थी, मुख्तलिफ़ ओहदे जो उनके बड़े हैं उसमें भी। लेकिन ये जो सारा सिस्टम लपेटा जा रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में अपने ऊपर से होने वाले जो होने अपने ऊपर जो लगने वाले जुर्म हैं, जो अपने ऊपर एक मुश्किल टाइम आने वाला है, उसको समेटने के लिए क्या ये सारी सिचुएशन बनाई गई है? मतलब ऐसे है कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, खुद को सेव करने के लिए मतलब चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी गोल सी हैं, ये आपको इन फ्यूचर समझ आएँगी कि आखिर इस सारे निज़ाम के अंदर, इस सारी सियासत में छुपा क्या हुआ था। हर एक बंदा जो है सदर है वो भी सेफ एंड जा रहा है, फील्ड मार्शल भी सेफ एंड जा रहे हैं और उनके अंदर जो पार्टी के मेंबरान्स हैं उनको भी मज़ीद एक्सटेंशन मिल रही है और वो भी सेफ एंड के तौर पे जा रहे हैं और 27वीं आइनी तरमीम को भी मंजूर कर लिया गया। हालाँकि बहुत सी पार्टीज़, पीटीआई कह लो और बाकी दीगर पार्टीज़ भी इस तरमीम के टोटली खिलाफ थी। आज तक किसी ने टीएलपी के ऊपर जो हुआ मुरीदके में, 13 अक्टूबर को जो मुरीदके में खून की होली खेली गई, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। इतना जानी नुकसान हुआ पाकिस्तान में, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। टोटली इस इतने बड़े मैटर को 2-4 दिन में ठप करके रख दिया। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम जो कि बहुत से इसके अनासर ऐसे हैं कि जो कि टोटली आवाम की नज़रों में भी लोग समझते हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सुनने प्रिंट मीडिया से पहले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले वो अपना खुद अपने तौर पे रिसर्च करके इस चीज़ को समझ लेते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। तो
اس کو بنا دیا گیا، اس پہ منظوری دے دی گئی، لیکن ان شہداء اور ان لوگوں کا ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مطلب میں جسٹ ایک فیکٹس آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، میں کسی پارٹی کو یا کسی جماعت کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، نہ ہی میں کوئی قانون کے خلاف ایکشن لے رہی ہوں، جسٹ ایک آپ کو ایک سائڈ ایک پاتھ دکھا رہی ہوں کہ کتنی تیزی سے یہ سٹرکچر خود کو سیو کیا جا رہا ہے کہ فٹو فٹ آپ اپنا سنبھالا کر لیں اور اپنی چیزوں کو وارم اپ کر دیں، چیزیں کنٹرول کر دیں اور باقی چیزوں کو ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہنے دیں۔ یہ بہت کلیئر اینڈ کٹ پاتھ آپ کے سامنے ہے۔ ایسے تمام تر صورتحال پر، ایسے تمام تر کرنٹ افیئر ٹاپکس پہ میں بات کرتی رہوں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔